जय हिंद दोस्तों। और मैं फिर से आ चुका हूँ काफ़ी लंबे अरसों के बाद। लास्ट मेरा वीडियो लगभग 29 जुलाई को था। और 29 जुलाई के बाद, हाँ, शायद 29 जुलाई को ही था, मेरा लास्ट स्ट्रीम था। और मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ क्योंकि अब मैं प्रॉपर तरीके से मैं अभी स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर चुका हूँ। और साथ में मैं स्ट्रीम करके, मैं लाइव करके, मैं दोनों चीज़ मैनेज नहीं कर पा रहा था। क्योंकि सेम डे मैंने जिस जिस टाइम मुझे फंड मिला था, मैंने उस टाइम मैंने मैनेज करने का कोशिश किया था, पर लेकिन वो प्रॉपर तरीके से मैं ना ही स्ट्रीम को मैं टाइम दे पा रहा था, ना ही मैं अपने स्टॉक रिसर्च में। तो इसीलिए मैं डिसाइड किया कि नहीं, जो बनेगा वीडियो वो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा और स्ट्रीम नहीं करूंगा। इसलिए क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी कोई सब्सक्राइबर भी नहीं है उस तरीके से जो मुझे लंबे अरसे तक स्ट्रीम पर देखे, मेरे एनालाइज को, जो मेरा तरीका है मार्केट को समझने का, उसको आके देखे। ठीक है, उस तरीके से कोई व्यूअर भी नहीं था। तो इसीलिए मेरा प्लान जो है, जो कि नॉर्मल है, कि मैं पर डे वीडियो डालूंगा। ठीक है, पर डे नहीं, मतलब वीक में 2-3 दिन मैं वीडियो बना के मैं डालने की कोशिश करूंगा। और वो चाहे इंडेक्स के ऊपर रहे या फिर कोई स्टॉक के ऊपर रहे। कुछ ऐसे स्टॉक मुझे जो दिखेंगे जिसमें मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ, तो अगर मुझे कुछ ऐसा स्टॉक रहेगा तो मैं बिल्कुल आप लोग के साथ शेयर करूंगा वीडियो के माध्यम से। और फिलहाल मैं अगर देखूं तो, आप अगर देखोगे तो लगभग फ्राइडे का जो मार्केट बंद हुआ था, तो अच्छा खासा बैंक निफ्टी और निफ्टी 50, फिर निफ्टी सेंसेक्स मिड कैप सारा अच्छा खासा फॉल किया है। और अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में अगर देखें तो ग्लोबल मार्केट में क्रैश आ चुका है। क्रैश इसलिए आया है क्योंकि इजराइल और ईरान में जो फाइट चल रहा है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा ही, मतलब माहौल थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। ठीक है, तो कुछ अगर देखें तो कहीं ना कहीं उस वार का जो प्रभाव है वो सारे इंडेक्स पे पड़ा है। कहीं ना कहीं अगर आज का अगर सिचुएशन देखें तो आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट मुझे लग रहा है कि रिकवर करना चाहिए। अगर डाउ जोन्स की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 600 पॉइंट, लगभग 1.5% फॉल कर चुका है। ठीक है, S&P जो 500 है, उसका भी अगर हम लोग देखेंगे तो 100 पॉइंट 1.84% के अप्रोक्सीमेट डाउन हुआ है। और नजदीक जो है वो लगभग -2.43, लगभग 413 पॉइंट फॉल किया है। यूरोपियन मार्केट देखे तो FTSE भी लगभग 108 पॉइंट, और CAC भी 118 पॉइंट, और DAX भी 421 पॉइंट फॉल किया। और हम लोग अगर एशियन मार्केट देखें, ठीक है, तो एशियन मार्केट में जो कि गिफ्ट निफ्टी जो हम लोग का होता है वो लगभग 87 पॉइंट फॉल किया है। और निकी निकी 225 जो है लगभग 2200 पॉइंट फॉल किया, लगभग -6%, 6.17% फॉल किया है। तो समझ रहे हैं, मतलब हम लोग का जो एशियन मार्केट अच्छा खासा फॉल किया। स्ट्रेच टाइम्स जो है लगभग 38 पॉइंट फॉल किया, 1.18%। हैंगसेंग जो है लगभग 360 पॉइंट और 2.2% के अप्रोक्सीमेट फॉल किया है। ताइवान लगभग 1000 पॉइंट, लगभग 4.64% फॉल किया है। कॉस्पी लगभग 101 पॉइंट फॉल किया, लगभग 3% के आसपास, लगभग 4% के आसपास फॉल कर चुका है। भाई अगर देखें तो भाई सारा पूरा ग्लोबल मार्केट, एशियन मार्केट, US मार्केट फॉल किया हुआ, यूरोपियन मार्केट फॉल किया हुआ, हम लोग का एशियन मार्केट फॉल किया हुआ, मतलब कंप्लीटली फॉल किया है। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर हम लोग अपने इंडेक्स की बात करें तो हम लोग का इंडेक्स भी अभी भी निगेटिव बना हुआ है। और कहीं ना कहीं ये जो वार चल रहा है तो अच्छा खासा प्रभाव पड़ने वाला है हम लोग के इंडेक्स पे भी। तो हम लोग डे चार्ट से एनालाइज करेंगे। अगर हम लोग थोड़ा सा अगर वीकली चार्ट के एनालाइज पे जाएं तो हम लोग पहले आज स्टार्ट जो करेंगे एनालाइज, हम लोग निफ्टी 50 से एनालाइज करेंगे। निफ्टी 50 से एनालाइज करते हैं, चलिए हम लोग एक बार पहले डे चार्ट ही देख लेते हैं। अगर डे चार्ट के अगर अकॉर्डिंग अगर देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट काफी दिनों से इस रेंज में फंसा हुआ था। मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज में फंसा हुआ था। एक कोशिश भी किया गया था 4 जुलाई को कि मार्केट इस छोटे से एक रेंज को ब्रेक करे, क्योंकि उस समय में जो जिस तरीके से मैं स्ट्रीम करता था तो मैं एक्सप्लेन भी करता था, डे चार्ट को एनालाइज करता था। बट अभी तो फिलहाल मैं लगभग 5-6 दिन से मैं मार्केट में आ ही नहीं रहा हूँ स्ट्रीम करने। अगर देखें तो लगभग 4 जुलाई को मार्केट कोशिश किया था निकलने का, बट हुआ नहीं। और ये रेंज के अंदर फंसा हुआ था, लगभग काफी दिनों से मार्केट फंसा हुआ था। अगर हम लोग अगर देखें तो लगभग 26 जुलाई से लेके लगभग 23 जुलाई तक मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ था। इस रेंज में फंसने के बाद मार्केट
एक लगभग 24 जुलाई को ब्रेक किया। इस रेंज को ब्रेक करने के बाद फिर थोड़ा सा रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद अगर देखें कैंडल तो अच्छा कैंडल बनाया हुआ था, कहीं ना कहीं रिवर्सल कैंडल ही था ये। लगभग 25 जुलाई और 26 जुलाई का अगर देखें तो रिवर्सल कैंडल ही था। और लेकिन जिस तरीके से रिजेक्शन मिला यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड करने के बाद कहीं ना कहीं सबको लगा हुआ था कि मार्केट कहीं ना कहीं 52,555 के आसपास जाएगा, पर लेकिन इस तरीके से मार्केट गया नहीं। और फिर अगर हम लोग अगर देखें ट्रेड लाइन, अगर हम लोग अगर कोशिश करें ट्रेड लाइन को फॉलो करने का, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम लोग का ये जो ट्रेड लाइन जो बन रहा है, तो अगर देखिए जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट क्रैश किया है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट, यूएस मार्केट अच्छा खासा फॉल किया है, यूरोपियन मार्केट फॉल किया है, तो कहीं ना कहीं अगर फॉल किया, अगर युद्ध चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर इनकेस अगर उसका प्रभाव अगर इंडियन मार्केट पे उतना ज्यादा नहीं पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड लाइन जो हम लोग का जो बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड लाइन हम लोग का अभी थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो हम लोग इस ट्रेड लाइन को अभी फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी ये ट्रेड लाइन हम लोग के लिए मेन मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि बार बार अगर आप देखोगे तो एक दफा ट्रेड लाइन टकराया है, दो दफा, कई दफा यहाँ से ट्रेड लाइन टकरा के मार्केट को नीचे किया, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड लाइन इंपॉर्टेंट अभी हम लोग के लिए बन चुका है। तो ये ट्रेड लाइन हम लोग फॉलो करेंगे, और साथ ही साथ अगर हम लोग का अगर सपोर्ट अगर निकलता भी है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो सपोर्ट अभी बन रहा है, सपोर्ट इस लेवल का बन रहा है। अगर मार्केट क्रैश भी करता है, तो हम लोग को मार्केट जो देखने को मिलेगा, जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट क्रैश कर रहा है, अगर हम लोग का भी मार्केट क्रैश करेगा, तो लगभग कहीं ना कहीं मेरा जो टारगेट है बैंक निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी का अगर हम टारगेट देखेंगे, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 49,500 के लेवल पे आते हुए दिख सकता है। मार्केट कहीं ना कहीं 49,500 के आसपास मार्केट आपको दिखेगा। अगर मार्केट अगर क्रैश करता है, हम लोग का मार्केट अगर इंडियन मार्केट क्रैश करता है बैंक निफ्टी, तो कहीं ना कहीं हम लोग का टारगेट जो रहेगा 49,500 के आसपास तक का मार्केट फॉल कर सकता है, अगर प्रभाव पड़ेगा जिस तरीके से वॉर चल रहा है। और कहीं ना कहीं कंप्लीट मार्केट गिरा। अगर वीकली चार्ट अगर देखें, तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग भी अगर हम लोग देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वीकली चार्ट भी हम लोग का ये ट्रेड लाइन फॉलो कर रहा है। चलिए ठीक है, अगर हम लोग अगर इस तरीके से अगर वीकली चार्ट पर अगर ट्रेड लाइन को अगर फॉलो करते हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं ये ट्रेड लाइन फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये ट्रेड लाइन हम लोग का अभी फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस बना हुआ। और अगर मार्केट अगर पॉजिटिव भी होता है, तो पॉजिटिव तभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी को, अगर वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग देखें, तो 52,800 के अगर ऊपर क्लोज करता है मार्केट, अगर 52,800 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है, तो फिर हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव बन के अप साइड की तरफ मूव देख सकते हैं। अगर हम लोग देखिए जिस तरीके से हम लोग डे चार्ट पे एनालाइज कर रहे थे सपोर्ट को, अगर वीकली चार्ट पे अगर एनालाइज करें, तो हम लोग का जो परफेक्ट सपोर्ट बन रहा है, जो काफी दिनों से लगभग रेंज बनाए हुआ था, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखेंगे, तो लगभग 48,700। और फर्स्ट सपोर्ट जो बन रहा है हम लोग का लगभग 49,500 का अगर लेवल ब्रेक करता है, तो कहीं ना कहीं फिर फाइनली मार्केट हम लोग को 48,600 के आसपास दिख सकता है। 48,600 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। अगर 48,000, अगर 48,700 या 600 को अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट कंप्लीटली कुछ ना कुछ बड़ा कुछ दिखाने वाला है। इसलिए क्योंकि बड़े बड़े ट्रेडर जो है, अगर आप न्यूज के साथ अपडेट रहते होइएगा, तो काफी कुछ आपको सुनने को मिल रहा होगा कि बड़े बड़े ट्रेडर जो है वो स्टॉक मार्केट से मतलब जो अपना शेयर जो होल्ड कर रहे हैं, वो एग्जिट बना रहे हैं। अब क्यों एग्जिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, पर लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि कई सारे बड़े बड़े ट्रेडर जो है, मतलब जो काफी करोड़ों में उनके फंड है, लगभग लाखों करोड़ों में फंड है, लगभग लाख करोड़, मतलब ये लाख वाला लाख मत समझना भाई, करोड़ वाला लाख समझना। मतलब लाख करोड़ जो फंड रखते हैं, वो लोग अपना अपना एग्जिट बना रहे हैं। अब किस लिए अब एग्जिट कर रहे हैं स्टॉक से, अब वो पता नहीं। तो हम लोग का जो फर्स्ट जो सपोर्ट मिलेगा, वो दिखेगा आपको 49,500 के आसपास, जो क्रैश अगर करेगा वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग। और सेकंड जो हम लोग को दिखेगा कहीं ना कहीं 48,600 के आसपास हम लोग को देखने को मिल सकता है। और अगर हम लोग डे चार्ट के अकॉर्डिंग अगर एनालाइज के, डे चार्ट के अकॉर्डिंग तो हो ही चुका। अगर हम लोग स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग में क्या देखना भाई, जब टारगेट ही उतना, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट अब पॉजिटिव नहीं रहने वाला। इस ग्लोबल मार्केट कहीं ना कहीं क्रैश किया है, तो इसका असर बिल्कुल पड़ेगा हम लोग के भी मार्केट पे। तो हम लोग का जो टारगेट है, पहला टारगेट आप लोग को दिख रहा होगा कि 49,500 के आसपास का टारगेट है। 49,500 का टारगेट हम लोग लेके चलेंगे।
चलिए हम लोग थोड़ा सा बैंक ये निफ्टी फिफ्टी देख ले। बैंक निफ्टी तो कंप्लीट हो चुका है। देखिए अगर यहाँ अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो एक छोटा सा जो सपोर्ट बन रहा था, तो ये इस लेवल पे इसलिए क्योंकि अगर आप देखोगे लगभग आप देखो 29 जुलाई का कैंडल देखो, 30 जुलाई का कैंडल देखो, 31 जुलाई का कैंडल देखो, तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे आके होल्ड कर रहा था, जो कि जो लेवल बन रहा था 24,800 का लेवल बन रहा था। 24,800 के लेवल के ऊपर ही क्लोज कर रहा था मार्केट। पर कहीं ना कहीं मार्केट एक गैप डाउन देके कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 2 अगस्त को मार्केट अच्छा गैप डाउन देके लगभग 24,800 का लेवल ब्रेक करके अब नीचे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग डे चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डे चार्ट के अकॉर्डिंग जो हम लोग का जो अब सपोर्ट बन रहा है, जो कि सपोर्ट अब ये निकल के आ रहा है लगभग 24,444 का सपोर्ट बन के आएगा, या 24,400 का सपोर्ट बन के दिख रहा है मुझे निफ्टी फिफ्टी में। लगभग 24,400 का एक सपोर्ट मुझे दिख रहा है। ठीक है, एक छोटा सा सपोर्ट दिख रहा है। अगर मार्केट अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं फिर हम लोग को एक जो सपोर्ट देखने को मिलेगा वो अच्छा खासा एक क्रैश के बाद ही देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर देखिए अगर हम लोग वेटेज अगर स्टॉक वेटेज की बात करें तो स्टॉक वेटेज थोड़ा सा निफ्टी फिफ्टी का इसलिए गड़बड़ होता है क्योंकि बैंक निफ्टी का जिसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, कुछ ऐसे शेयर हैं जो निफ्टी फिफ्टी के साथ थोड़ा सा वेटेज करते हैं, जिसके कारण मार्केट कुछ ज्यादा ही देखिए। कभी भी मैं कहता रहता हूँ कि मल्टी स्टॉक देखना चाहिए, तो मैं मल्टी स्टॉक इसलिए कहता हूँ कि हम लोग का जो मार्केट है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का जो कुछ स्टॉक है जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, जो निफ्टी फिफ्टी में भी ऐड है, जिसके कारण इस पे भी प्रभाव पड़ता है और उस तरीके से मूव कर नहीं पाता है। तो अगर हम लोग डे चार्ट के हिसाब से देखें अगर निफ्टी फिफ्टी को, तो एक हम लोग का जो सपोर्ट बन के आ रहा है जो कि 24,400 का सपोर्ट बन के आ रहा है। अगर इस लेवल को अगर 24,400 का सपोर्ट के लेवल को अगर ब्रेक करता है और सबका एसएल इसलिए क्योंकि अगर कहीं ना कहीं अगर आप एसएल देखिएगा तो एसएल सभी का जो प्लान रहेगा, तो कहीं ना कहीं एसएल सबका 24,200 के आसपास एसएल रहेगा, 24,000 के आसपास एसएल रहेगा। अगर 24,000 के एसएल को अगर सबका खाता है अगर मार्केट, तो कहीं ना कहीं मार्केट में हम लोग को लगभग जो लेवल देखने को मिलेगा लगभग 22,777 का लेवल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सपोर्ट जो हम लोग को मिलेगा निफ्टी फिफ्टी में 22,777 का। जिस तरीके से मार्केट ग्लोबल मार्केट क्रैश कर रहा है, एशिया मार्केट क्रैश कर रहा है, और जिस तरीके से वॉर चल रहा है फिलहाल अभी के लिए, अगर आप देखोगे तो अमेरिका हम लोग का जो इंडिया और अमेरिका जो इजराइल साइड जो फ्लाइट वगैरह जो आती जाती है अभी वो सारा कैंसिल कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं वॉर का माहौल बना हुआ है, तो हो सकता है कहीं ये अलग रूप ले ले। तो इसीलिए हम लोग अभी थोड़ा सा संभल के और जो जो अच्छा खासा अपना पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, जो 5 साल 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बनाए हुए उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा ट्रेड करते हैं जैसे 10 दिन 15 दिन 1 मंथ 3 मंथ 5 मंथ के लिए, अगर इस तरीके से अगर कोई ट्रेड करता है स्टॉक में, तो कृपया अपना पोर्टफोलियो को रेड होने से पहले विजिट कर ले। कहीं ना कहीं हो सकता है मार्केट में अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। तो 22,777 का हम लोग का एक लेवल है निफ्टी फिफ्टी में, जो कि इस तरीके से अभी मार्केट का बिहेव रहेगा। तो प्लीज थोड़ा संभाल के, इसलिए क्योंकि ग्लोबल मार्केट कंप्लीटली निगेटिव है। कंप्लीटली अगर आप देखोगे तो एक भी पॉजिटिव नहीं है, कंप्लीटली निगेटिव है। ये साइड में अगर आपको देख रहा है वेरी बेरिश बेरिश बुल्लिश, इस सब पे अभी कुछ मत गौर करो भाई। अभी देखो वॉर का सीन चल रहा है, वॉर के सीन में संभल के ट्रेड करना। कहीं ना कहीं मेरा भी फंड लगा हुआ, वो भी अच्छा खासा फंड लगा हुआ है लगभग। आप लोग को तो लाख रुपए मैंने दिखाया हुआ था, बट एक और मुझे फंड मैंने रेज किया है जो कि लगभग 4 लाख का वो फंड है। तो ओवरऑल लगभग 5 लाख का फंड है, और 5 लाख का फंड में से लगभग मेरा 4 लाख रुपया यूज हो चुका है, लगभग 1 लाख बचा हुआ है। और उस समय में यूज हुआ है जिस समय में अभी माहौल थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है भाई, कुछ ज्यादा ही। मतलब वो 4 लाख रुपया मुझे एनी हम मतलब मंडे को जिस तरीके से भी मार्केट बिहेव करे, मुझे लॉस ही फेस करना पड़े लगभग 5-10 हजार का, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको एग्जिट करूं। अगर उतना अगर फर्क नहीं पड़ता जो मैं स्टॉक में लिया हुआ हूँ, अगर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हाँ कि थोड़ा सा कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा सा प्रॉफिट मिले, लगभग 4,000 5,000 का भी प्रॉफिट मिलेगा तो मैं अपना एग्जिट प्लान कर लूंगा। मैं होल्ड करने के लिए को कुछ भी नहीं सोचूंगा, क्योंकि मैं जिस तरीके से स्टॉक में ट्रेड करता हूँ, तो मेरा जो प्लान रहता है कि
मेरा जो प्लान रहता है स्टॉक ट्रेड करने का लगभग 4 दिन 5 दिन इस तरीके से कि हाँ 4 5 दिन मैं होल्ड करूंगा। अगर मुझे मैं अगर किसी स्टॉक में मैं 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हूँ तो लगभग 5% 6% अगर मुझे 10 दिन 15 दिन या 1 मंथ में मिल जा रहा है तो नॉट बैड, काफी बेहतरीन है। मैं इस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूँ। तो मेरा जो पहला स्टॉक है मैं आपको मैं बता दूं, पावर, सॉरी, टाटा पावर पे मेरा एक स्टॉक लिया गया है, जो कि अगर हम लेवल अगर देखेंगे तो हम लोग मेरा जो परचेज जो लेवल था वो लगभग 441 पे था। फिर मैंने लगभग 441 पे मैंने जो बाइंग किया था लगभग 200 क्वांटिटी किया था। फिर मेरा जो बाइंग था मेरा ये इस कैंडल पे लगभग जो 2 जुलाई का जो कैंडल बना हुआ है तो मेरा लगभग 468 रुपये पे 468 रुपये पे मेरा फिर 300 क्वांटिटी ऐड है। तो समझ ही सकते हैं, एक 441 पे 200 क्वांटिटी, 467 पे लगभग 300 क्वांटिटी के आसपास मेरा लगा हुआ है। ओवरऑल 500 क्वांटिटी मेरा टाटा पावर पे लगा हुआ है। चलिए टाटा मोटर्स एक बार देख लें। टाटा मोटर्स में भी मेरा अच्छा खासा बाइंग है, जो कि टाटा मोटर्स पे लगभग इस टाइम पे मेरा जो होल्ड कर रहा था तो लगभग मेरा ये कैंडल लगभग, हाँ लगभग 31 जुलाई, हाँ 31 जुलाई में मैंने होल्ड किया हुआ था लगभग कितने पे, हाँ इसी के आसपास मैंने होल्ड किया हुआ था। लगभग 1100 के आसपास, 1144 के आसपास मैंने लगभग 45 क्वांटिटी लिया था। और फिर जब ये मार्केट जब निगेटिव हुआ, निगेटिव होने के बाद जब मार्केट इस लेवल पे आया लगभग 1100 के आसपास आया मार्केट, 1106 पे मैंने फिर बाई किया है। 1106 पे मैंने जो बाई किया है लगभग 125 क्वांटिटी किया है। तो अच्छा खासा मेरा बैलेंस चला मतलब लग चुका है, लगभग 4 लाख प्लस ही होगा। लगभग हाँ 47 या 48 हजार रुपया मेरा बचा होगा अभी मेरे फंड में। तो देखिए क्या करता है मार्केट मंडे को। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा लॉस ना मैं बेयर करके मैं कोशिश करूंगा कि मैं मार्केट से एग्जिट ले लूं। कहीं ना कहीं मार्केट में लगभग जब तक ये वॉर चल रहा तब तक मैं मार्केट में आना पसंद नहीं करूंगा फिलहाल के लिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं, देखते हैं सोमवार को कल क्या होता है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।